हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ कि लोग उसके प्रति कंफ्यूज रहते हैं कि जिसकी सिजेरियन डिलीवरी होने वाली रहती है वो कंफ्यूजन में रहता है कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना चाहिए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना चाहिए। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के बारे में मैं बातें करने वाली हूँ। और कौन से हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना है ये तो डिपेंड होता है आपके ऊपर, आपके एरिया के ऊपर और आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आपकी कौन सी डिलीवरी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जब हमारा सी सेक्शन फर्स्ट हो जाता है यार, हमें पता रहता है पहले से यार कि सी सेक्शन होने वाला है या सेकंड जो सी सेक्शन होता है तो पता होता है, तो हम पहले से प्रिपरेशन करने लगते हैं और करना भी चाहिए। जब 8 मंथ लग जाता है तब से हमें प्रिपरेशन करके रखना चाहिए, अपनी हॉस्पिटल चूज करके रखना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ कि सबसे पहला टॉपिक आता है कि इसमें खर्चे कितने लगते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना खर्चा लगता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना खर्चा लगता है। और जो सेकंड टॉपिक है, तो सेकंड टॉपिक ये है कि कितना दिन रुकना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना दिन रुकना पड़ता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना रुकना पड़ता है। और इसके अलावा जो थर्ड टॉपिक है वो ये है कि कितना समय लगता है रिकवरी होने में, ठीक होने में। प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना समय लगता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना समय लगता है। इसके अलावा और छोटी-छोटी बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जैसे डॉक्टर हो गया, वहाँ की साफ-सफाई हो गई और कुछ 1-2 चीज़ें और हैं जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है खर्चे की। तो खर्चा फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते हैं तो वहाँ सिजेरियन डिलीवरी का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन होता है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई-कोई डॉक्टर अगर माँगते हैं तो आप मतलब कि कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं बहुत ही कम जगह, ऐसे आपको ज़्यादा जगह देखने को नहीं मिलेगा। अगर माँगते हैं तो फिर भी आपको नहीं देना होता है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है गवर्नमेंट में। और उसके बच्चे होने के बाद छोटे-मोटे जो खर्चे रहते हैं, तो वो तो आपको वो करने पड़ते हैं, लेकिन उसकी मतलब वो ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्रेंड्स 35 से स्टार्टिंग रहता है सिजेरियन का, 35 से लेके अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल 1 लाख तक का रहता है इसके बीच में। और मैं अपने बात करूं तो मेरा 50,000 रुपए लगा था ऑपरेशन में। तो वो हॉस्पिटल, अगर आप छोटी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल अगर आप जाते हैं ऑपरेशन के लिए तो वो 30 से 40,000 और 50 तक वो कर देता है। अगर बहुत ही हाई लेवल के हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ लाख तक रुपए लग जाता है। और इसके अलावा सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अगर आपका पूरा सिचुएशन सही है, आपका हेल्थ सही है, बच्चे का सही है और इसमें अगर बच्चे को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती तो आपका प्राय 50 तक में आराम से हो जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा बच्चे को कोई परेशानी होती है या आपको कोई परेशानी हो रही है तो इससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो इसका प्राइवेट का कुछ भी, अगर सब कुछ अच्छा हो गया तो सही है, अगर थोड़ा-सा भी कुछ गड़बड़ हुआ बच्चे को लेके या खुद को लेके, माँ को लेके, तो चार्जेस ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं रिकवरी टाइम कि प्राइवेट में कितना रिकवरी टाइम लगता है और गवर्नमेंट में कितना। तो रिकवरी टाइम तो देखो फ्रेंड्स, ऑपरेशन होना है तो रिकवरी टाइम तो दोनों का सेम होता है, मतलब कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। लेकिन क्या होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में दूसरे दिन से ही सीजर वाले को चलाने लगते हैं, मतलब कि और गवर्नमेंट में क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा-सा टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट में मतलब कि तीसरे दिन चलाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा आप बात करते हैं कि हमें अगर हमारा गवर्नमेंट में ऑपरेशन होता है कितने दिन रुकना पड़ता है और अगर प्राइवेट में ऑपरेशन मतलब सिजेरियन डिलीवरी होती है तो कितने दिन रुकना पड़ता है। तो गवर्नमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो गवर्नमेंट में 5 से 8 दिन तक लग जाते हैं अभी भी। और
अगर छोटा सिटी है तो मेरे को याद है कि जब मेरी बेटी हुई थी फर्स्ट में, तो मेरा 8 दिन तक मुझे रहना पड़ा था। तो 5 से 8 दिन तक लग जाते हैं, 8 दिन आप मान के चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। लेकिन अगर हम प्राइवेट की बात करें तो फ्रेंड्स प्राइवेट में तीसरे दिन ही छुट्टी दे देते हैं, क्योंकि प्राइवेट में थोड़ा कहो तो रिकवरी टाइम ज्यादा होता है, दूसरे दिन ही चला देते हैं। और गवर्नमेंट में तीसरे दिन चलाते हैं, धीरे धीरे मतलब रिकवर होता है। तो अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर की, डॉक्टर का नेचर कैसा होता है। तो डॉक्टर का नेचर ना प्राइवेट हॉस्पिटल पे के ऊपर डिपेंड करता है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे। डॉक्टर का नेचर उसके नेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसका रियल नेचर कैसा है। कई बार तो हमें गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छी डॉक्टर मिल जाती है, कई बार हमें प्राइवेट में भी अच्छी डॉक्टर नहीं मिल पाती हैं। तो अब बात आती है कि साफ-सफाई की, तो साफ-सफाई के मामले में तो देखो प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट से आगे ही रहेगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में लिमिटेड आते हैं, जो पेशेंट रहते हैं वो ज़्यादा नहीं रहते और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा पलंग रहते हैं, ज़्यादा पेशेंट आते हैं, तो वहाँ पे तो साफ-सफाई का तो फ़र्क रहेगा ही कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा साफ-सफाई रहती है, एक मतलब कि कंपेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो अब बात आती है इसके अलावा कि सीज़र का समय क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन-सा समय होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन-सा समय होता है। तो फ्रेंड्स प्राइवेट हॉस्पिटल में तो सीज़र का 24 आवर में आप कभी भी सीज़र करा सकते हो, इमरजेंसी पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो एक टाइम फिक्स रहता है, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही आपका डिसाइड होता है कि हाँ, कल आपका सीज़र होना है और मोस्टली वहाँ पे डे में ही सीज़र होता है। और प्राइवेट में तो कभी-कभी इमरजेंसी पड़ने पे रात में भी सीज़र कर देते हैं। और इसके अलावा बात आती है कि पैसे की, क्या होता है कि आजकल गवर्नमेंट कई सारे नियम निकाली है, कि प्राइवेट में अगर गवर्नमेंट में अगर बच्चा पैदा होता है फर्स्ट और सेकंड में तो पैसे मिलते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको बच्चे होने के पैसे मिले, बल्कि आपको और पैसे देने पड़ते हैं, लगते हैं। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको नॉलेज होना चाहिए, ये सब तो नॉलेज रहता है, लेकिन इतना इंसान नोटिस नहीं कर पाता है। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही आपको वीडियो मतलब कि अगर आपको चाहिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए राधे-राधे।